हेलो, नमस्कार। मैं अच्युतराव श्याम, अध्यक्ष ऑल इंडिया बैंक ऑफ इंडिया SC/ST OBC एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन विदर्भ यूनिट। साथियों, बैंक और कोरोना इस विषय पर मेरा ये तीसरा वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, लॉकडाउन के पीरियड में कोरोना से जो ग्रस्त संपूर्ण समाज है, उसी समाज में हम रहते हैं। हम बैंकर्स। साथियों, जब हम बैंक में काम करते हैं तो हमें कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसके कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। साथियों, राज्य सरकार द्वारा सम्मानीय जिलाधिकारी महोदय को अपने अपने जिलों का रखवाला बना गया है। उनके हाथ में सत्ता की पूरी पावर दी गई है। उनके आदेश पर सभी काम करते हैं। मैं एक जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए। सम्मानीय जिलाधिकारी साहब शाखा में प्रवेश करते हैं और बैंक का पूरा परिसर वीडियो शूट करते हैं। स्टाफ ने मास्क नहीं लगाया करके उन्हें दंडित करते हैं। किस भाषा में वो हमारे बैंक प्रबंधक शाखा के स्टाफ के साथ बातचीत करते हैं और क्या क्या बात करते हैं, ये आप पूरा ब्यौरा देख लीजिए। Stand up. Come out. Who is the manager here? Manager कौन है आपका? यही है? अरे इधर आ जाओ भैया। जो मैनेजर है, कौन है मैनेजर है? तो आप क्या कर रहे हैं? कोरोना फैलाने के लिए। तो why you are not wearing mask? What is the problem with you? No. तो बनाइए, चालान बनाइए and tell the manager अगर वो बैंक बंद होगा, if the staff is not wearing mask, the bank will be closed. और किसी ग्राहक भी कोई आएगा, उसको अगर मास्क नहीं लगा हुआ होगा तो आप ना तो उसको लेन देन करने देंगे ना कुछ। और तुम खुद ही नहीं कर रहे हो तो तुम दूसरों को क्या करोगे? फाइन रिसीप्ट का कोई सर, क्या नाम है आपका? श्रीकेश है? श्रीकेश मीणा। नाम क्या होता है? श्रीकेश मीणा। श्रीकेश मीणा। साथियों, इस वीडियो में काउंटर पर जो क्लार्क, जो अधिकारी काम कर रहा है, उसके सामने किसी प्रकार की भीड़ उपस्थित नहीं है और बैंकों को निर्देशित किया गया है मुंह पर मास्क लगाइए और साथ में साथ हाथ को सैनिटाइजर लगाए। अगर सामने कोई ग्राहक खड़ा नहीं है तो यकीनन स्टाफ अपने मुंह पर लगाए हुआ मास्क उतारेगा और चेहरे पर हाथ लगाएगा, मास्क उतार कर रखेगा, हाथ को सैनिटाइजर लगाएगा। उसी वक्त अगर ऐसे महानुभावों का शाखा में प्रवेश होता है तो क्या बैंक में कार्यरत स्टाफ जिम्मेदार है? वो तब जिम्मेदार रहेगा जब उसके सामने कोई भीड़ खड़ी हो और उसने मास्क नहीं लगाया हो। उसी सम्मानीय DM साहब का एक दूसरा मीटिंग का फोटो आप देख लीजिए। उस मीटिंग में एक लेडी उनके पास खड़ी है। सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगाया है सिवाय उस लेडी के। क्या DM साहब ने उन्हें धमकाया, उन्हें दंडित किया? नहीं। ये दोनों भी बातें जब वायरल हो गई सोशल मीडिया पर, तब बवाल खड़ा हो गया। तब आनंद फानंद में सम्मानीय DM द्वारा उस लेडी को दंडित किया गया।
यही है साथियों सत्ता का नशा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या हमें कोई अधिकार नहीं है कि जब सामने कोई नहीं है तो अपना चेहरा धो सके, चेहरे को हाथ लगा सके, थोड़ा मास्क उतार कर रख सके? डीएम साहब को शायद ये पता नहीं कि बार बार सैनिटाइज़र से हाथ धोने से जलन होती है। वो हाथ अगर चेहरे को लगे तो वहाँ जलन महसूस होती है। खैर, मैं दूसरे डीएम साहब की बात कर रहा हूँ। कुछ ज़िले में बैंकों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया करके बैंक शाखाओं को दंडित किया गया है। बैंक अधिकारियों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उन्हें नोटिस दिया गया है। साथियों, बड़ी दुख की बात है। हम बैंकर्स सरकार का ही काम करते हैं। दूसरे एक और डीएम साहब की बात बताता हूँ। उस डीएम साहब ने अपने ज़िले में बैंकों के कामकाज की समय सारणी तय की है। उस समय सारणी अनुसार काम होना चाहिए और सभी बैंकर्स उस समय सारणी अनुसार काम करते हैं। लेकिन आजकल क्रॉप लोन सीजन शुरू है, किसानों की बहुत सारी गर्दी शाखाओं में रहती है। किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए जो दस्तावेज रहते हैं उनके प्रस्ताव बनाना पड़ते हैं, उनके ऊपर साइन लेना पड़ती है। इस भारी भीड़ में, इस गर्दी में समय लगता है। अगर समय सारने से भी ज़्यादा बैंक प्रीमाइसेस में अगर कोई स्टाफ काम करता है तो जिलाधिकारी द्वारा उन्हें दंडित किया जाता है। उन्हें पुलिस स्टेशन में देर रात तक बिठा के रखाया जाता है। साथियों, वैसे ही एक माननीय जिलाधिकारी साहब के एक आदेश मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि डिजिटल 712 एक्सट्रैक्ट, जिसके ऊपर डिजिटल साइन है, उससे ग्राह्य पकड़ा जाए और उस अनुसार किसानों को या खेती पर लगे सभी ऋण दिए जाए। साथियों, महाराष्ट्र में, विदर्भ में ऐसे बहुत सारे वाक़ये हुए हैं कि फेक 712 एक्सट्रैक्ट आ गए, 8A आ गए और भारी तादाद में लोगों ने उसके ऊपर कर्जा उठाया। और जब तहकीकात हो गई, इंक्वायरी हो गई, तो कहीं 712 एक्सट्रैक्ट सही पाए नहीं गए और वो ऋण बट्टे खाते में चला गया। स्टाफ के ऊपर एक्शन हो गई। साथियों, बैंक में काम करते समय हम हमारी बैंक के दिए हुए दिशा निर्देशों अनुसार ही काम करते हैं, उनके आदेश अनुसार ही काम करते हैं। हमारा बैंकिंग ढांचा सभी विभागों से अलग है। हम बैंकिंग लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत काम करते हैं। सम्मानीय डीएम साहब ने अगर अपने ज़िले में कोई छुट्टी भी जाहिर की तो उसका लाभ हमें मिलता नहीं, क्योंकि हमारी छुट्टियां पहले से ही तय की जाती है। साथियों, बैंकिंग लाइफ में हम लोगों ने आज तक देखा नहीं कि सम्मानीय डीएम शाखा में आकर डायरेक्ट किसी स्टाफ सदस्य को दंडित करे। ये बड़ी दुख की बात है। क्यों हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों हमें दंडित किया जा रहा है? ये बैंक ही है जो केंद्र सरकार के दिए हुए पैकेज लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, लोगों को अपने आर्थिक ढांचे में खड़ा करती है, लोगों को अपने पैर पर निर्भर होकर खड़े रहने में मदद करती है। साथियों, हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार का काम करें, हमें प्रताड़ित ना करे, हमें दंडित ना करे। हमारा काम का ढांचा अलग है, हमारा बैंकिंग सेटअप अलग है, हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हमारी बैंक ले सकती है। आप लोग जो अभी कोरोना के पीरियड में आपके हाथ में सत्ता आई, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे ऊपर अन्याय करें। भारतीय संविधान ने सभी को अधिकार दिए हैं। इस देश में जो भी सैलरी लेता है, मजूरी लेता है, वो नौकरदार है, मजूर है, मालक जैसा बर्ताव ना करे। इस देश में सभी सैलरी पर्सन ये नौकरी है। साथियों, मैं बैंकर्स सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि बैंक ऋण
देते समय सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाए। सभी डॉक्यूमेंट्स जांच होने के बाद अगर आपको कोई डाउट उसे लगता है, पॉलिसी में अगर कोई गड़बड़ लगती है, तो आपके वरिष्ठ कार्यालय को पूछा जाए, उनके आदेश लिए जाए। लिखित आदेश आप सभी के पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ होता है, तो उसी वक्त ये आदेश आपके काम में आएंगे। साथियों, किसी के दबाव में आकर बैंकों में काम ना करें। लोगों के पैसे, ग्राहकों के पैसे, जमा पूंजी अपने पास जमा है, उसकी रक्षा करें। जिस बैंक में भी आप काम करते हो, उस बैंक की, उस संस्था की शान बढ़ाए। बैंकिंग बिजनेस करते वक्त किसी भी गलत गतिविधियों में ना फंसे और ध्यान रहे। इस भारत के संविधान ने सभी को अधिकार दिए हैं, बोलने के अधिकार दिए हैं। भारतीय संविधान के कलम 19 अनुसार बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार है, भाषण का अधिकार है। इसीलिए जब जब आप बैंकर्स लोगों के ऊपर अन्याय करोगे, तब तक हम लोग संगठन की ओर से आपका निषेध करेंगे। बैंकर साथियों को हम लोग कहते हैं कि कृपया ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे संगठन की ओर से आवाज़ उठाए। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे, तब तक आपके ऊपर कोई भी अन्याय करते रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप सभी से विनती है कि कृपया इस आत्मनिर्भर शब्दों के अंतर्गत मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पूरा ये देश बैंक निर्भर भारत बन गया है साथियों, क्योंकि ये जो पैकेजेस आ रहे हैं वो सभी हमारे द्वारा ही सभी के घरों तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि बैंक निर्भर भारत बनने से हमें निर्भर बनना है और निडर बनना है। साथियों, इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को विनती करता हूं कि अपनी बैंक का सम्मान कीजिए, बैंक की ऊंचाई ध्यान में रखिए। धन्यवाद मित्रों। साथियों, मेरा ये निवेदन आप सभी को अगर पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।